टू गायत्रीज डेवलपमेंट डायरी। तो 12 के पार्ट में हमने देखा था HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है और सम ऑफ द कंटेंट्स जो हमें पता होने चाहिए, टर्म्स पता होने चाहिए वेब डेवलपमेंट के टाइम पे। तो आज के सेकेंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के पार्ट में हम कवर करने वाले कोर एट्रीब्यूट्स। अभी HTML के कोर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज द ID, सेकेंड इज द क्लास, देन टाइटल एंड देन स्टाइल। ID क्या होता है? हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर यूनिटली आइडेंटिफाई करना है तो हम ID यूज करते हैं। ओके, इसका हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले, जस्ट रीड द डेफिनेशन। ओके, देन द क्लास। क्लास क्या होता है? एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वन और मोर क्लास नेम्स। ओके, एक क्लास में अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या फिर एलिमेंट्स हो सकते हैं, उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम क्लास बनाते हैं। देन द नेक्स्ट इज टाइटल। जो भी हमारा वेब पेज में टाइटल होता है वो हम टाइटल टैग में देते हैं। कल हमने देखा था टाइटल क्या होता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। देन इट कम्स विद द स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? अगर हमें हमारे वेब पेज को कोई स्टाइलिंग करनी हो, कुछ कलर ऐड करना है, फॉन्ट चेंज करना है या फिर कुछ भी सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो हम वो स्टाइल में करते हैं। बेसिकली स्टाइल में कैसे होता है? एक्सटर्नल एंड इनलाइन एंड इंटरनल। ओके, वो हम CSS में देख लेंगे। स्टाइलिंग पार्ट CSS का पार्ट है। फिलहाल तो इनलाइन क्या होता है वो मैं आपको कोड के द्वारा बता दूंगी। ओके, अभी फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं? बोल्ड होता है, बी किसके लिए यूज होता है? बोल्ड के लिए। देन स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो तो हम इसे स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं। देन आई फॉर इटैलिक, then emphasize text, then mark text and the small delete insert and the many more. Let's take an example. ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें हम HTML कोड लिखते हैं। हमने पहले क्या डॉट टाइप वर्जन जो है वो डिफाइन किया है। देन दिस HTML हमने डिफाइन किया है। देन हेड टैग, हेड टैग में हम क्या लिखते हैं? ऑल मेटा डेटा। ओके, और फिर मेटा डेटा में स्टाइल हो गया, हमने स्टाइल यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल स्टाइलिंग। देन हेड टैग हमने क्लोज किया, बिकॉज ये हेड टैग क्या है? पेयर टैग है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स दोनों भी होता है। देन द नेक्स्ट टर्म इज द बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम हमारा जो भी कंटेंट हमें वेब पेज पे दिखाना है वो सब लिखते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे आईडी लिया है। आईडी क्यों लिया है? ये यूनिट हेडिंग है इसलिए हमने इसे आईडी से डिनोट किया। देन द क्लास। क्लास क्या है? माई क्लास है। ये हमने एक क्लास बनाया, इससे क्या होता है? यहाँ पे हमने डॉट क्लास डॉट माई क्लास दिया है। इससे क्या होता है? हम पूरे क्लास को एक साथ स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसीलिए हम क्लास का यूज करते हैं। देन कम्स विद द टाइटल, देन द स्टाइल। ये हो गया इनलाइन CSS। जिस इनलाइन CSS मीन्स व्हाट? हम उसी लाइन में उसको स्टाइल देते हैं। जैसे कि फॉन्ट वेट क्या चाहिए? हमें बोल्ड चाहिए। हमें क्या डिस्प्ले करना है? HTML एट्रीब्यूट इन एक्शन, ये हमें वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, देन द नेक्स्ट P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लास। ओके, देन द सेम क्लास हमने कौन सा लिया? माई क्लास। मतलब माई क्लास लिया मतलब क्या? हमें यही स्टाइलिंग इस वाले पार्ट को भी लगानी है। ओके, दिस इज द टाइटल में जाएगा, दिस इज द पैराग्राफ विथ टूल टिप। ओके, हमें पेज पे ये डिस्प्ले होगा। पैराग्राफ क्लास क्लोज हो गया। ओके, अब आता है बॉडी एंड HTML। अभी हमें इसको सेव कैसे करना है? एट्रीब्यूट्स डॉट HTML। ओके, इसका आउटपुट हमें कुछ ऐसे दिखेगा। जो मेन हेडिंग थी H1 में वो ऐसे बोल्ड में आ गई। देन दिस कम्स ओवर योर एट्रीब्यूट एग्जाम्पल जो है वो टाइटल आ गया। ओके, अभी हम लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इसे हम करते हैं इटैलिक। ओके, ये हमने किया सेव, ये हमने किया रीलोड। तो क्या हुआ? ये पूरा पार्ट जो है वो इटैलिक में हो गया। पहले जैसे था सिंपल था, अभी क्या हो गया? इटैलिक में हो गया। चलो अब हम सेकेंड लाइन को बोल्ड करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम डाल देते हैं बी। ये क्या हो गया? सेकेंड लाइन बोल्ड हो गई। पहले जैसे थी सिंपल थी, अभी क्या हो गया? बोल्ड हो गया। इस तरह से हम स्टाइलिंग उसमें कर सकते हैं। आप ये कोड कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, whatever you want. We can change the color. Let's consider take color red. Save it. Then
reload it, ये क्या हो गया, पूरा रेड कलर में हो गया। बस इसमें यही ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल स्टाइलिंग, इसको बोलते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग, और एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होता है, जिसका CSS का डॉक्यूमेंट अलग से होता है, हम हेड टैग में उसको बस स्टाइल बोल के पाथ देके कनेक्ट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये सब आप ट्राई कर सकते हो, और लास्ट वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम फॉर्म बनाएंगे, जिसमें हम पूरा कंटेंट कवर अप करेंगे। ओके, सेक्शन इन एलिमेंट्स एंड सिमेंटिक एलिमेंट्स। अब ये सिमेटिक एलिमेंट्स होता क्या है, सिमेटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड डेवलपर। ऐसा एलिमेंट जो ब्राउजर और डेवलपर दोनों को भी आइडिया देता है कि ये क्या है, ये जो हमने लिखा हुआ ये क्या है। नॉन सिमेटिक का एग्जाम्पल क्या है, डिव टैग, स्पैन टैग। अभी डिव टैग तो हमें कुछ नहीं बताता है, कुछ उसमें जो कंटेंट है वो कुछ नहीं बताता है। ओके, जैसे कि, और सिमेटिक का एग्जाम्पल क्या हुआ, फॉर्म टैग, टेबल, आर्टिकल। फॉर्म क्या होता है, अगर हमें कोई फॉर्म बनाना है तो वो बताता है कि ये फॉर्म टैग है, इससे आप फॉर्म बना सकते हो। सेम गोज फॉर द टेबल, इफ यू वांट टू मेक द टेबल, हम टेबल टैग यूज करते हैं। ओके, देन दिस इज द डायग्राम ऑफ सिमेंटिक टैग इन HTML। अभी ये कुछ बता रहा है क्या, डिव डिव डिव, सब डिव डिव लिखा हुआ है, इससे हमें कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। लेकिन सेम फॉर द नेक्स्ट इमेज, ये हमें बता रहा है कि ये हेडर है, ये नेविगेशन बार है, ये सेक्शन है, ये आर्टिकल है, फूटर है या असाइड है। ये हमें क्या बता रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है डेवलपर को भी और ब्राउजर को भी, कौन सा पार्ट क्या है। अभी सिमेटिक एलिमेंट इन HTML, ये क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, हेडर होता है, डिटेल्स, हेडर होता है, डिटेल होता है, असाइड होता है, मेन, नेव, समरी एंड सेक्शन, टेबल, आर्टिकल, फिगर एंड फुटर। ओके, ये सारे पार्ट्स हम कवर करने वाले जब हम लास्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML में, जिससे हम वेबसाइट बनाएंगे उसमें। ओके, द नेक्स्ट इज द HTML लिस्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन HTML। लिस्ट क्या होता है, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लिस्ट में, जैसे कि हम स्क्वायर, सर्कल या फिर फ्रूट्स, वॉटेवर जो लिखते हैं, हमें लिस्ट में लिखना हो तो हमें लिस्ट यूज करते हैं। लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि उसका कुछ ऑर्डर नहीं होता है, वो बस लिखा हुआ रहता है। वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टू। ऑर्डर्ड लिस्ट में, अनऑर्डर्ड में क्या होता है, इट स्टार्ट्स विथ UL इनसाइड द एंगुलर ब्रैकेट, और लिस्ट का क्या होता है, LI, लिस्ट का टैग क्या होता है, LI। और ये बुलेट्स में डिफाइन करते हैं, इसका बुलेट्स आता है, लाइक स्मॉल सर्कल्स होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। ऑर्डर्ड में क्या होता है, OL टैग यूज करते हैं ऑर्डर्ड HTML के लिए। देन सेम फॉर द लिस्ट, LI टैग इज यूज। देन द नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि हम टाइप दे सकते हैं, हमें नंबर चाहिए, अल्फ़ाबेट चाहिए, लाइक A फॉर एप्पल, B में क्या आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। ओके, स्टार्ट विथ नंबर से क्या होता है कि हाँ, हमें जो नेमिंग देनी है वो नंबर देनी है, तो रिवर्स देना है, सीधा देना है, वो हम सब डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विच डिस्क्राइब ईच आइटम। ईच आइटम को वो डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम क्या यूज करते हैं, DL टैग यूज करते हैं। ओके, द DT टैग डिफाइंस द टर्म, दैट इज द नेम, एंड DD टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच टर्म। देन द नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड मतलब क्या, एक के अंदर दूसरा। ओके, सो देर इज द वी हैव ऑल्सो नेस्टेड लिस्ट, वो ये सारा हम देखने वाले हैं इन अ प्रैक्टिकल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इमेज। पहले इमेज में क्या होता है, अगर हमें कोई भी इमेज वेबसाइट पे अगर दिखानी है तो हम इमेज टैग यूज करते हैं, उसमें हम सोर्स भी देते हैं। सोर्स मतलब क्या, उसका जो भी पाथ है, कहाँ पे सेव है, वो सब। इमेज में क्या रहता है, SRC is an attribute of image tag. Inside this will pass the path of the image. जैसे मैंने बोला, इमेज का जो भी पाथ है, कहाँ पे अपना इमेज स्टोर है, उसका पाथ हम SRC इस सोर्स में देते हैं। Then next is alt. It is used to give alternate name of the image. हमें अगर इमेज को कुछ नेमिंग करनी है तो हम alt यूज करते हैं। ओके, then the next is height and width.
ये हाइट एंड विड्थ ये CSS का पार्ट है जिसमें हम स्टाइलिंग देते हैं इमेज के लिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, और शेडो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो सब हम CSS पार्ट में देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर वन कोड। ओके, तो अभी इसमें पहले हमने क्या किया है, वर्जन डिफाइन किया है, देन HTML लैंग्वेज डिफाइन की है, देन हेड टैग में क्या लिखा है, हमने पूरा मेटा डेटा लिखा है, जैसे मैंने पहले पार्ट में भी बताया था। हेड में हम क्या लिखते हैं, पूरा मेटा डेटा लिखते हैं। ओके, क्या है, लिस्ट एंड इमेज एग्जाम्पल। टाइटल में क्या आना चाहिए, लिस्ट एंड इमेज एग्जाम्पल। बॉडी, अभी बॉडी में हम पूरा कंटेंट लिखेंगे। दिस इज H1 में क्या आएगा, हेडिंग, हेडिंग क्या आएगा, माई फेवरेट हॉबीज। UL मतलब क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है। इसमें क्या जाएगा, रीडिंग, हाइटिंग, प्लेइंग, नीटर एंड कोडिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू। ये हमने हेडिंग दिए, अगर हमें ये चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। इमेज सेव करना है, अभी मैंने सोर्स में क्या दिया है, जो मुझे इमेज का नाम देना था। ओके, देन अल्ट में हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमें चाहिए। नाउ लेट्स टेक दिस। ओके, सेव करना है, बॉडी टैग क्लोज हो गया, HTML टैग क्लोज हो गया। नाउ लेट्स सी वो कैसे होता है। देखो, ये क्या आ गया, पहले लिस्ट आ गई हमारी, उसके बाद क्या आ गया, इमेज आ गया। ओके, यहाँ पे हमने हेडिंग क्या दी, इमेज दी ना, इमेज को डिफाइन किया, नाम क्या दिया, इमेज दिया है वहाँ पे, इसलिए ये आ गया हमारा इमेज। ये इमेज मेरे PC में सेव था। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ गाइस लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर। अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।